तो हेलो गाइज, अभी बज रहा है नाइट के 9। तो आज तो दिन ही ख़राब था क्योंकि मैं जब वहाँ से निकला था, गौरी कुंड से निकला था और उसके बाद जब साइकिल लेके आ रहा था, क्योंकि जहाँ पे आपको उस दिन दिखाया था कि बद्रीनाथ का ये रास्ता जा रहा है, जो जिस रास्ते पे मैं चला गया था और फिर रिटर्न आकर के जो दिखाया था कि ये केदारनाथ जा रही है, तो वहाँ आने में लगभग वो 55 किलोमीटर दूर है। अब समझ जाओ वहाँ से वहाँ तक आने में। तो वहाँ तक तो मैं नहीं आ पाया। जैसे ही 15 किलोमीटर आया तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साइकिल का दोनों आगे का और पीछे का दोनों ब्रेक फेल हो गया और वहाँ से मैं लगभग 16 किलोमीटर तक पैदल ही उसको चला के लाया, बिना बैठे ही पैदल लेके आए। उसके बाद फिर नाइट भी हो रहा था, तो अब रहने के लिए तो चाहिए फिर खाना पीना। तो मैं आज रुका हूँ ये भैया का एक सेंधवाल रेस्टोरेंट है, एक गुप्त काशी में। तो भैया आया, फिर पूछा तो बोले कि कोई बात नहीं, तो अपनी बिल्लो उधर खड़ी है और मैंने खाना पीना खा लिया। अब सोने का इंतज़ार है। और भैया है ये तो बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों के साथ हमें। और मुझे भी, मैं पूरे दिन तो ऐसे लग रहा था कि यार क्या है ये सब, ऐसा दिन हो रहा था। बाकी जब यहाँ पे आया तो थोड़ा अच्छा लगा कि साइकिल अब आज का नाइट यहीं पे मुझे रखना है और रोड के कारण ये है। चलो चलते हैं, ठीक है, ओके, गुड नाइट। तो सुबह मिलते हैं कि पहले सबसे पहले तो और अपनी बिल्लो को ठीक करवाते हैं, फिर उसके बाद कैसे क्या हो। पूरा दिन थक चुका हूँ क्योंकि पहाड़ी से जब केदारनाथ से उतरा था तो इतनी थका हुआ, 20 किलोमीटर पहाड़ से उतरना और उसके बाद 10 किलोमीटर चलाया साइकिल, उसके बाद फिर 16 किलोमीटर उसको पैदल लेके आना। तो मैं सोच रहा था बद्रीनाथ के रास्ते पे चला जाऊंगा, और बद्रीनाथ के रास्ते पे क्या मैं लगभग 16 और 10 26 किलोमीटर ही थे। मैं उसको 55 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर और भी है, तो सुबह मुझे वो कवर करना पड़ेगा, फिर बद्रीनाथ जी के रास्ते पे मैं पहुंच पाऊँगा। तो होता रहता है यार, कुछ एडवेंचर लाइफ में होनी भी चाहिए। इतना शॉर्टकट में चले जाएगा तो फिर मज़ा कैसे आएगा। तो होना चाहिए कुछ पैदल वैदल, ऐसा नहीं होगा तो फिर भैया लोग, लेकिन अच्छे लगे यार पहाड़ी लोग। और पता है एक बात मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे कुछ भी सामान कहीं पे उत्तराखंड में, यूके में मैं ये एक बात देखा हूँ कि कुछ भी सामान ऐसा लोग बोलते हैं कि कुछ भी सामान कहीं पे रख दो ना, मतलब जैसे कोई बाइक वाइक या कुछ ऐसा, तो यहाँ से कोई उठाने का कोई नाम ऐसा नहीं होता है, कोई छूता नहीं है इसको। ये तो सैल्यूट है यार, अच्छी बात। यही सबको पता है, उधर रहेगा तो मिनट से पहले गायब है। दिल्ली मुंबई ये सब तो बाकी, चलिए ठीक है, सोते हैं। साइकिल ख़राब हो गई थी तो मैं यहीं पे खड़ा था। ये सारे लोग जो थे, हाँ ये के सामने करिए, ये सारे राजस्थान के हैं और सब मिल गए, छोटी सी फैमिली। हाँ जी, ये शुभम ब्लॉग्स। मैं सुबह वहाँ रेस्टोरेंट से जहाँ पे रुका था नाइट में, वहाँ से निकल गया हूँ, बहुत पहले निकल गया था, और बाकी अपने बिल्लों को ठीक करवाने के लिए। लेकिन 2-3 दुकान पे गया, 2-3 दुकान वाले ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास सामान नहीं है, तो इसके कारण तुम आगे जाओ। फिर 4 किलोमीटर आगे एक भैया मिल गए, तो उन्होंने बोला भाई ठीक है कोई बात नहीं हो जाएगा, लेकिन इतना पैसे लगे। मैं कहा यार इतना महंगा ले रहा है, कोई बात नहीं। फिर सामान तो उन्होंने ले आया, उनके पास था ही, और ठीक कर दी उन्होंने। और उसके बाद
हमारे प्लान में कुछ चेंजिंग हो गई है, क्योंकि मैं प्लानिंग करके आया नहीं था, ठीक है। और प्लानिंग करके नहीं आया था, इसका कारण मुझे एक फ़ायदा मिल गया ये कि बद्रीनाथ जो रोड जाती है, मतलब उससे पीछे ही टुम्बनाथ भी पड़ता है, ठीक है, टुम्बनाथ पड़ता है। तो मैं किसी से पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि भाई उधर जा रहे हो, बद्रीनाथ वाले रोड पे बताया। तो मैं पूछ लिया टुम्बनाथ के बारे में, तो बोला कि उससे तो बहुत पीछे। तो मैंने सोचा यार अब ऐसा करता हूँ कि टुम्बनाथ पहले जाता हूँ, तो पहले पड़ेगा टुम्बनाथ, तो टुम्बनाथ उधर करके उसके बाद फिर बद्रीनाथ निकलूँगा। तो मैं चोपता, ये रोड जो है ना, ये चोपता, ये सीधे मतलब चोपता जहाँ पे लास्ट होगा वहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर, मतलब सबसे टॉप पे होता है वो टुम्बनाथ जी का मंदिर। तो वहाँ पे चल के जाना पड़ेगा। तो मैं इसी रोड पे हूँ और ये रोड 25 किलोमीटर तो ऐसे उतर के जाना पड़ेगा, क्योंकि चढ़ाई है। और उसके बाद 35 किलोमीटर नीचे है, डाउन है। तो काफ़ी अच्छा लगा डाउन में चढ़ने में। तो काफ़ी मेहनत लग रहा है, काफ़ी गर्मी है, तो थोड़ा स्टिंग तो बनता है। और चलते हैं गाइज। तो आप लोगों को भी एक नया ट्रिप देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो बने रहना गाइज। बहुत ही मेहनत हो रही है। और वो नीचे जो रोड दिखाता है, नीचे रोड तो बहुत ही ख़राब था, बाकी उतने देर में नहीं दिखाया, क्योंकि मैं खुद थका हुआ था, इतना परेशान था कि क्या दिखाऊं। फिर आगे आके थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी आऊँ, उसके बाद थोड़ा फ्रेश माइंड में बता रहा हूँ। क्योंकि यदि आज कवर हो जाता है तो मैं नाइट में तो जाने देंगे तो ठीक है, बाकी कवर करके बद्रीनाथ सीधा निकल जाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं गाइस, बने रहना मेरे चैनल पे। अभी मैं जा रहा था इसी चोपता वाले रास्ते से, यहाँ से चोपता कम से कम 26 किलोमीटर दूर है। तो बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर ही मान लो ये मिल गए हैं, जो तमिलनाडु से हैं सारे, सब लोग तमिलनाडु से। और यहाँ पे बैठ करके देखिए, आप लोग बद्रीनाथ से आ रहे हो? हाँ, बद्रीनाथ चलेगा। केदारनाथ से आ रहे हो, बद्रीनाथ जाओगे? अच्छा, तो ये सारे लोग हैं, ये देखिए शास्त्री जी, ये सब पंडित, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये सब तमिलनाडु से हैं और बद्रीनाथ जा रहे हो? हम लोग कुंभकोणम। अच्छा अच्छा, तमिलनाडु कुंभकोणम। वी आर पंडित। ओह जी, पंडित जी कौन? अच्छा, भैया नहीं वो कोई नहीं। तो यहाँ से पहले मैं टुम्बनाथ जाऊँगा और उसके बाद बद्रीनाथ जाऊँगा। बद्रीनाथ, हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिल के। बाकी सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और और एक भैया ये हैं, क्या नाम है आपका? रमेश भैया बहुत ही फनी भैया हैं, जो इन टीमों में बहुत ही मज़े देते हैं। ये बहुत ही हंसी मजाक करते हैं, मजा करते हैं, मजा करते हैं। माई टीम क्या? मजा करते हैं। तो ठीक है भैया, थैंक यू, मिल के अच्छा लगा सबसे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट। गाइस मैं आ चुका हूँ 18 किलोमीटर अब बाकी रह गया है मेरा। वो दिखता नहीं होगा, वो जो जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है वो है चोपता। और वो जो सबसे टॉप पे है, टॉप जहाँ पे कोहरा सा लगा हुआ है, वो है टुंगनाथ जी का मंदिर। तो और ये यहाँ पे जो घर दिख रहा है वो लास्ट घर है। उसके बाद सुनसान पूरा है। तो देखते हैं अब कहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ। तो नाइट आज उधर ही रुकना पड़ेगा, तो देखते हैं उस तरीके का। लेकिन यार अभी तक वहाँ तक ऊंचाई है, ऊपर तक ऊंचाई है। पोथीवासा गांव है एक, टुम्बनाथ से 15 किलोमीटर पीछे। तो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, ये द ब्राइड हाइड आउट करके है। तो मुझे यहाँ पे आज रुकना पड़ा, क्योंकि अभी समय हो रहा है आपका 6, और 6 बजे यहाँ पे देखो कितना अंधेरा। आपको भी इस वीडियो में थोड़ा क्लियरिटी दिखाई देता है, लेकिन पूरा अंधेरा है। और ये जंगल, मुझे तो इतना डर होने लगा था कि आगे रेस्टोरेंट होगा नहीं होगा। बाकी मैं इतना जल्दी तेज़ और पैदल ही आ रहा था यहाँ से। देखो रोड बिल्कुल रोड जंगल के बीचों से जाती है, बिल्कुल जंगल के बीचों से। और मैं था उस कोने में वहाँ पे एकदम दिन था, धूप निकली हुई थी। लेकिन उसके बाद मैं कहा कि कोई नहीं, आगे निकल लूँगा। यहाँ तक मैं इतना तेज़ चल रहा था कि मेरे पाँव में भी मोच आ गए हैं। और उसके बाद देखो कितना जंगल घनघोर है,
इधर से अभी गाड़ी तो आती है, बाकी जो साइकिल वाले हैं और यदि कोई गाड़ी आगे पीछे नहीं आए तो वो फिर उसको इतना डर होगा। देखो गाड़ी तो आती है क्योंकि यहाँ से टुम्बनाथ और बद्रीनाथ के लिए जाती है, तो ये यही रोड तो पूरा घनघोर जंगल है। तो मैं तो यहाँ से नहीं चला पाता क्योंकि आगे फिर ये इसमें नहीं रहता, तो मैं आगे फिर 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पैदल चलना और वो भी साइकिल लेके, और चढ़ाई है पूरे, तो कितना मुश्किल होगा ये तो बताइए। बाकी मैं और भैया जब देखे कि साइकिल लेके आए हैं तो थोड़ा डिस्काउंट भी कर दिया, और डिस्काउंट तो थोड़ा बहुत ही सस्ते रेट में मुझे रूम मिल गया है। मुझे तो लग रहा था कि बहुत ही महंगा बोलेंगे कि मौका का फ़ायदा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सस्ते रेट में मुझे रूम मिल गया। और अभी लाइट आ गई है, मैं रूम में जाके दिखाऊंगा। ठीक ठाक रूम है, तो एक बेड भी दिया है। बाकी इतने सस्ते रेट में इस एरिया में, ऐसे जंगल एरिया में किसी कोई भी दे दे इतने सस्ते, तो मैं उनको दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आने वक्त में उनका वीडियो भी बनाऊँगा। बाकी देख लो इतनी जंगल है, मुझे क्या ये देखो भाई वाले देखो, मैं आगे तक आपको दिखाता हूँ कि ये रोड तो पूरे जंगल के बीच, और कुछ दिखाई नहीं देगा, कहीं कुछ कोई जानवर वगैरह कुछ भी आ जाए तो आप उसमें बच नहीं पाओगे। मैं हूँ भैया दिल्ली से। हाँ जी। कब से करो ये साइकिलिंग कर रहा हूँ भैया मैं, आज मेरा 8वां दिन है। हाँ, तो मैं दिल्ली से डायरेक्ट यहाँ आया था केदारनाथ। 6 दिन में मैं पहुँच गया था। कल मेरा दिन वेस्ट चला गया, ब्रेक फेल हो गया मेरा साइकिल का, तो वो क्या नाम था, गुप्त काशी है ना, तो उधर तक मुझे गौरीकुंड से गुप्त काशी तक मैं पैदल ही आया। कम से कम 16-17 किलोमीटर है। तो फिर वहाँ आकर के फिर वो उसको ठीक करवाया आज, और वहाँ से फिर आया हूँ। आज जाऊँगा टुम्बनाथ और कल टुम्बनाथ, और उसके बाद तो ढलाई है 30 किलोमीटर तक, तो फिर बद्रीनाथ कवर करके फिर डायरेक्ट दिल्ली। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। तो वही भैया पूछ रहे थे। मेरा खाना बन गया है, तो भैया बुलाने आए थे तो मैं आ गया हूँ। ये देखो ऐसा कुछ है, वो ना लकड़ी का बना हुआ है, उस पर भी आप खा सकते हो। ये जिसको टेबल पे खाना है वो टेबल। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये देखो ये टेबल और ये गद्दे, जैसे वो राजा महाराजा नहीं बैठते थे पहले के ज़माने में, वो चारपाई और बीच में, तो उस तरीक़ा का फीलिंग आ रहा है यार, मैं तो राजा बन गया अब तो। और कुछ इस तरह का है इनका, और इनका कुछ ये भी है एडिशनल करके कुछ, आप ये सब स्विमिंग वगैरह करना चाहते हो तो इससे इनके पास ये भी सिस्टम है। और बाकी ऐसा कुछ, और भैया है सबसे बढ़िया ये, और इनको तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि देखो कोई आता है ना कि जैसे मौका का फ़ायदा उठाना, तो इन भैया में वो नहीं है कि मैं आया हूँ और बगल वाले में गया था, वो बोल रहे हैं कि मतलब 600 रुपये, तो मैं फिर इन पे आया हूँ, बोल रहे हैं कि ऐसा। इनके जगह पे कोई और रहता है तो वो बोलता ही कि भाई इतना जंगल है
इसका मौका का फ़ायदा उठाते बोलते नहीं 600 से कम नहीं करूँगा, लेकिन इतने सस्ते हमें दिए रूम इन्होंने, और सही रूम है, बहुत ही अच्छा हमारे लिए। और क्या नाम है भैया आपका? अच्छा, कहाँ से? इधर ही है, सूखी मठ से। तो बहुत ही अच्छे भैया, मैं सैल्यूट करता हूँ इनको। चलिए खाना पीना खा करके थोड़ा पाँव में मूव वगैरह लगा के गोली खा के फिर सो जाएंगे, तो फिर मिलते हैं सुबह। चलिए ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। ओके गाइज, ये है भैया का किचन, और हमें बोले हैं कि कोई नहीं तुम किचन में आ जाओ। ये देखो यहाँ से। और एक बात पता है गाइस, हर रेस्टोरेंट या कहीं भी गैस पे बनता है, लेकिन अभी तक ये भैया इन पे लकड़ी पे बनाते हैं, इसीलिए टेस्टी भी खाना था। और ये है इनका किचन, ये देखो कितना अच्छा। और यहाँ पे बोले मुझे बैठने के लिए, अभी ठंड लग रही है ना, तो और खाने के बाद फर्स्ट बार मैं आज ये चाय पी रहा हूँ। खाने के बाद बोले हैं कि और इनके दोस्त का आज शादी है, तो ये है, ये देख रहे हो, तो वही लोग आए हैं। तो ये भी इनवाइट थे, लेकिन ये आज गए नहीं है, कोई काम होगा इनको इसके कारण। तो इनके दोस्त का आज शादी है, तो ये लोग जा रहे हैं, तो आए थे इनसे मिलने के लिए। तो यही है इनका किचन, और ये हूँ मैं, और ये है मेरा चाय, और यहाँ पे है वो आग, और मैं इसे हाथ सेक रहा हूँ। कहीं पे आप जाओ और इतना सेवा सत्कार मिले, यार लग रहा है कि मैं अपने घर पे हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9 बजे, लेट हो गया। मैं सोचा था यार जल्दी निकलने का, बाकी लेट हो गया, क्या करें अब। तो बस चेकआउट कर रहे हैं, नाश्ता भी कर लिया है, नाश्ता करके और सारा सामान पैक करके फिर हम निकल रहे हैं अपने मंजिल के लिए। तो आगे चले, ठीक है, मिल लेते भैया से। कहाँ गए? ठीक है भैया, ओके, थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद, फिर आएंगे, ठीक है। तो ये है पिल्लो हमारी, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। ठीक है, थैंक यू। देखो मिलते हैं आगे आपसे। बिल्कुल, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। तो अब चल रहे हैं, और ये जो रूट है यहाँ से अभी 10 किलोमीटर आगे तक चढ़ाई है, तो चलते हैं। थोड़ा लेट हो गया, बाकी धूप तो आने वाली है, चश्मा पहन लेते, चल रहे हैं। और ये चल रहे हैं, वहाँ से निकल के थोड़ी दूर आए हैं। आपको दिखा देता हूँ कि कैसा जंगल का ये रास्ता है, और ये सुनसान पूरे। हमारे अलावा किसी भी चीज़ की आवाज़ आ रही होगी तो वो चीटी जाने क्या क्या बोल रहे हैं, वो कुछ कीड़े वीड़े जो बोलते रहते वो है। पूरा सुनसान एरिया है पूरा, देखो अंदर से बस हमारी बिल्लो, और इसके अलावा कोई नहीं। तो चलते हैं आगे, महादेव का नाम लेके, हर हर महादेव। अब रह गया बस 14 किलोमीटर चोपता, और वहाँ से तुंगनाथ लगभग 3 किलोमीटर दूर पे है। चलते हैं, ओके गाइस। अब बस 7 किलोमीटर रह गया है चोपता पहुँचने में, और वहाँ से बस 3 किलोमीटर दूर है आगे तुंगनाथ। मेरे साथ मेरे इस ट्रिप पे,
तुंगनाथ के ट्रिप पे काफ़ी मज़ा आएगा गाइस।